है। सोने चांदी से भी ज़्यादा तेज़ी जो है वो यहाँ पर सोयाबीन तेल में देखने को मिली है। हमारे साथ ये आउट परफॉर्मेंस समझाने के लिए सनविट ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जी हैं। संदीप जी नमस्कार। जिस तरह से खाने के तेलों में हमने एक बढ़त आते हुए देखी है 2025 में, आप उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि कई लोगों ने चार्ट्स बनाए हैं कि सोयाबीन तेल सबसे ऊपर है, इवन सोना चांदी कॉपर उसके नीचे है। मनीषा जी, आप सही कह रहे हैं कि प्रोबली द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द 2025 उसका यदि कमोडिटी चार्ट देखा जाए तो सोयाबीन ऑयल दूसरे नंबर पे आ रहा है। उसका मेन कारण ये है, देखिए क्या होता है, सोयाबीन ऑयल की कीमतें ये अमेरिका में जो शिकागो मार्केट चलता है उस पे चल रही है और उसको लेके इन्होंने चार्ट बनाया है। और अब अमेरिकन मार्केट में हमने देखा जो सोयाबीन की कीमत चल रही थी 42 से 44 सेंट, वो बढ़ के हो गई है 54 सेंट। ये कारण इसलिए बढ़ी है, एक तो सीजनल थोड़ा प्रेशर है उसके कारण बढ़ता है। दूसरा बात, अमेरिका ने बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है सोयाबीन ऑयल का यूसेज बायोडीजल के लिए। तो उन्होंने 5.6 बिलियन गैलन्स का जो अनाउंसमेंट किया है और सारे 45Z ये सब प्रोग्राम्स उन्होंने जो बनाए हैं, तो इसको लेके सोयाबीन ऑयल का कंजम्पशन यूएस में बहुत बढ़ने वाला है बायोडीजल के लिए। और यूएस से सोयाबीन ऑयल एक्सपोर्ट होना भी नियरली इम्पॉसिबल हो जाना है। तो इस कारण से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है उसने बहुत बड़ी जंप ली है और उस कारण से वो दिख रहा है कि सोयाबीन ऑयल 2025 का फर्स्ट 6 मंथ्स का एक वन ऑफ द सेकंड हाईएस्ट कमोडिटी है। लेकिन साथ के साथ में ये भी है, देखिए कि जो प्रीमियम्स और डिस्काउंट्स होते हैं साउथ अमेरिका के अमेरिका से, वो प्रीमियम्स और डिस्काउंट जो है वो बढ़ गए हैं। सो एट नेट सीएनएफ वैल्यू जो देख रहे हैं हम सोयाबीन ऑयल की, वो नेट सीएनएफ वैल्यू में उतना फर्क नहीं पड़ा है जो इंडिया में है। वो जो सीएनएफ वैल्यू है सिर्फ ओवरऑल आप समझिए 15 से 17% बढ़ी है। लेकिन ओनली शिकागो को आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट को, तो वो आपको 30 से 33% बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ये एक फर्क है। तो नेट सीएनएफ वैल्यू जो सोयाबीन ऑयल की इंडिया में है, वो टोटल जो बढ़ाया है उस बढ़ोतरी उसमें आई है, वो करीबन सिर्फ $100 की है या $110 की है। वो तो ये हमको उस मायने में इसको स्प्लिट करके देखना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को। और वर्ल्ड में ब्राजील में भी उन्होंने बायोडीजल का ब्लेंड जो है 14% का B14 का B15 किया है। तो अब देखिए, पहले तो मतलब पाम ऑयल है, फिर रेपसीड ऑयल है, अब सोयाबीन ऑयल है। ये तीनों तेल का जहां जहां भी पैदावार स्ट्रांग हो रही है, पाम की मलेशिया में हो रही है, इंडोनेशिया में हो रही है, मलेशिया में हो रही है, रेपसीड की यूरोप में हो रही है, तो वहां सब लोगों ने अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट के लिए, अपनी बायोडीजल इंडस्ट्री की लॉबी को सेटिस्फाई करने के लिए वो बायोडीजल के मैंडेट उन्होंने बड़े बना दिए हैं और उसमें इंसेंटिव्स दे दिए हैं और उसमें कंपल्शन कर दिया है। उस कारण से ये अब सब तेलों का एक फ्लोर प्राइस हो चुकी है। और वो फ्लोर प्राइस क्रूड को देख के ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो मैंडेटेड है, वो आपको कंपल्सरीली करना है। लेकिन वो डिस्क्रिशनरी लेकिन जो होता संदीप है जी, क्या इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में आता हुआ नजर आएगा और आपको लगता है सेकेंड हाफ भी ऐसी ही तेजी रह पाएगी? नहीं, इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट आया है इसका, लेकिन उतना ज्यादा नहीं आया है इंडियन मार्केट में। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, साउथ अमेरिका हम्म। के जो प्रीमियम और डिस्काउंट थे, वो यूएस तो इतना बढ़ गया, 12 13 14 सेंट बढ़ गया था, लेकिन साउथ अमेरिका के प्रीमियम डिस्काउंट -600 हो गए। तो वो करेक्ट। अल्टीमेटली असर जो लिमिटेड रहा है और उस कारण हम्म। से अभी जो होना था हो गया। मेरे को नहीं लगता हम्म। आगे सोयाबीन ऑयल में और कुछ दाम बढ़ने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। और और दूसरी बात यह है संदीप जी कि इंडियन मार्केट्स में तो यहाँ पर हेज भी नहीं है, तो जिन लोगों ने यहाँ पर शायद कॉमिक्स में हेज किया हो, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हो, उनके लिए काफी पैसा बना। नहीं, देखिए क्या होता है कि मनीषा जी, ये जो फॉरेन मार्केट में हेज करने वाले सिर्फ बहुत कम प्लेयर है, ऊपर के 2 3 4% कर पाते हैं, बाकी 95 97% नहीं कर पाते हैं, उनके पास उतना वेरवेदाल नहीं है। तो हमारे फ्यूचर्स मार्केट यहाँ चल नहीं रहे, तो वो बड़े नुकसान में, बड़ी तकलीफ में है वो लोग, बिकॉज उन्हें कोई इंस्ट्रूमेंट हेज करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो वो तो हम तो गवर्नमेंट को बार बार अपील कर ही रहे हैं कि आपको ये फ्यूचर्स मार्केट इंडिया में खोलना पड़ेगा। वर्ल्ड में सब जगह पे चल रहा है, हम हमारे लोगों को वंचित रखेंगे इससे, ये बात ठीक नहीं है। उनका नुकसान हो रहा है इस चीज में, देश का भी एक तरीके से इनडायरेक्टली नुकसान हो रहा है कि जब इंडियन प्लेयर्स ही पैसा नहीं कमा पाएंगे तो फिर हमारा जीडीपी पे भी असर पड़ता है। तो कहने का मतलब ये चीजें हैं साथ के साथ में, बट लेट अस होप गवर्नमेंट अपने विचार में अगले समय जब आएगा तब उसमें ध्यान रखेगी इस बात को। बट एनीवे, सिचुएशन इज कंफर्टेबल इन वेजिटेबल ऑयल इन इंडिया। हम्म। स्टॉक अभी हमने देखा लास्ट, अभी इम्पोर्ट भी महीना में जो हुआ है, जून महीना में 14.5 लाख टन का इम्पोर्ट हुआ है, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर भी हर महीने 14 से 16 लाख टन के बीच में इम्पोर्ट होने वाला है। फेस्टिवल सीजन के लिए हमारा इम्पोर्ट का नंबर बराबर चल रहा है, अब इंडिया की बाइंग बराबर चल रही है और फ्लो आते रहेगा और उस हिसाब से माल का डिस्ट्रीब्यूशन होते रहेगा। रादर इन दिनों में अलार्मिंग बात यह है कि एडिबल ऑयल का कंजम्पशन थोड़ा कम हो गया मनीषा जी। हम्म। एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अपील है कि भाई ऑयल है, शुगर है, ये सॉल्ट है, इनका कंजम्पशन कम करिए, फिट इंडिया बनाइए, 2027 47 तक का टारगेट जो दिया है। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब की अपील का भी कुछ असर हम देख रहे हैं।
कुछ असर ये हुआ कि वो पैकिंग जो हमारी यूनिफॉर्म जो 1 लीटर की जी। जगह पे 800, 850, 900 जो होनी हो रही थी, उसके कारण से भी कंजम्पशन कम हो गया। वो हमारा सेल्फ गोल ही हो गया इंडस्ट्री का। तो ये थोड़ा कंजम्पशन रादर, अभी हमारी वरी ये नहीं है कि सप्लाई या इंपोर्ट, हमारी वरी है कि कंजम्पशन और डिमांड वो हमें चाहिए उतनी मिल नहीं रही है। तो दैट इज कॉजिंग सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट इन द इंडस्ट्री। बट ठीक है, ये एक फेज है, लेकिन उसमें कोई बात नहीं। हाँ, इंडिया में देखिए, लेकिन जैसे आपने कहा कि आगे जाके फेस्टिविटीज़ हैं, तो होपिंग कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने आपके लिए यहाँ पर बेहतर जाएंगे एज एन इंडस्ट्री इन सेंस ऑफ कंजम्पशन। लेकिन बहुत शुक्रिया संदीप जी साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, प्राइस व्यू से लेकर और यहाँ पर इंडियन हेजिंग मार्केट के लिहाज से, और ऑफकोर्स पैकेजिंग में भी यहाँ पर चिंताएं जो बनी हुई हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स पर पूरा फोकस।